हेलो स्टूडेंट्स, तो ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर। एमबीए एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर है ये। एमबीए हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट जामिया मिलिया इस्लामिया का, और ईयर है 2021। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे बायो बेस्ड क्वेश्चंस, बायो एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस इसमें आते हैं। ऑलमोस्ट 35 क्वेश्चन आए हुए हैं इस ईयर में। इन सभी के डिटेल सॉल्यूशन आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं। पहला सवाल देखिए, 101 से स्टार्ट हो रहा है ये। एंटी मलेरिया मंथ इज ऑब्जर्व इन। किस मंथ को हम एंटी मलेरिया मंथ के रूप में मनाते हैं? तो ये होता है जून का मंथ, क्योंकि मॉनसून सीजन यहाँ से स्टार्ट होता है और यहीं पे सबसे ज्यादा मलेरिया के केसेस देखने में आते हैं। उसके बाद देखिए 102 नंबर क्या कहता है, एड्स वायरस स्प्रेड इन आवर बॉडी थ्रू। तो हेल्पर टी सेल्स के थ्रू ये फैलता है, और इनको हम CD4 सेल्स के नाम से भी जानते हैं, CD4 सेल्स। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 103, इनएक्टिव कैंसर जीन्स ये क्या कहलाती है? प्रोटो ऑन्कोजीन भी कहलाती है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। उसके बाद 104 देखिए, स्वाइन फ्लू इज कॉज्ड बाय। स्वाइन फ्लू फैलता है H1N1 से। इसके अलावा बर्ड फ्लू, आपने बहुत ही कॉमन डिजीज का नाम सुना होगा, बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू के लिए बहुत सारे वेरिएंट जिम्मेदार होते हैं, जिनमें आपका H5N1, इसके अलावा H5N1, ओके, H5N8 और H5N6 वगैरह जिम्मेदार होते हैं। फिलहाल आपका आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 105, आयोडीन डेफिशिएंसी कॉजेज डिजीज। तो डेफिशिएंसी जब हो जाती है आयोडीन की, तो इसका सीधा सा असर होता है आयोडीन ग्लैंड के ऊपर, जिससे आयोडीन ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन, उसका हाइपो सिक्रीशन हो सकता है। अगर हाइपो मतलब कम सिक्रीशन हुआ, तो इसका रिजल्ट होता है हाइपोथायरॉयडिज्म, और अगर ज्यादा हो गया तो उसका रिजल्ट होता है हाइपर थायरोडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म को हम वेव्स डिजीज के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे सीधा सा मतलब है, हाइपो मीन्स कम, और आप समझ सकते हैं कि थायरॉक्सिन हार्मोन जो कि थायराइड ग्लैंड से निकलता है, अगर उसका सिक्रेशन कम हो जाता है तब ये डिजीज होती है। इसके बाद दूसरी जो इसकी अपोजिट कंडीशन होती है वो होती है हाइपर थायरॉयडिज्म। हाइपर थायरॉयडिज्म को हम गॉइटर के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 106। तो 106 बहुत अच्छा सवाल है, और इसमें से कई सवाल और बनते हैं। हमसे फिलहाल पूछा गया है विडाल टेस्ट इज बेस्ड ऑन। तो सीरोलॉजिकल इंटरेक्शन पे बेस्ड होता है ये बेसिकली। तो आंसर तो आपका हो जाएगा ए। बट आप ये सुन लीजिए, टाइफाइड के लिए स्पेशलाइज टेस्ट है। अगर टाइफाइड का पता लगाना चाहते हैं, तो फिर टाइफाइड का पता हम इसी टेस्ट से लगाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, एलिजा एक और टेस्ट होता है। तो ये टेस्ट होता है आपका एड्स के लिए। इस पे कई बार सवाल आता है, और मोस्ट प्रोबेबली जल्दी सवाल आपको देखने को मिलेगा इस कंपटीशन में भी। नेक्स्ट इज देखिए, नेक्स्ट इज 107, इथाइल डिजीज इज कॉज्ड बाय। इथाइल डिजीज जो होती है वो होती है कैडमियम के पॉल्यूशन की वजह से। कैडमियम अगर मिल जाता है वाटर वगैरह में, तो उसकी वजह से ये डिजीज फैलती है, कैडमियम से। फिलहाल आपका आंसर है सी। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करिए, मिनी माता एक और डिजीज होती है, मिनी माता। ये होती है HG के पॉल्यूशन से। HG की एक फॉर्म जो वाटर में बहुत ज्यादा सोल्यूबल होती है, वो अगर उसकी क्वांटिटी अगर वाटर में बढ़ जाती है, तो ये पॉल्यूशन जो है वो मिनी माता डिजीज फैलाता है, और ये भी बहुत खतरनाक डिजीज होती है। तो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है। मे बी आपसे नेक्स्ट टाइम मिनी माता डिजीज पे सवाल पूछा जाए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 108, ड्रॉपलेट ड्रॉपलेट इन्फेक्शन इज। तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन वो होता है जिससे ड्रॉप्स के थ्रू इन्फेक्शन होता है, जैसे स्नीजिंग, छींकते आप कहीं पर, उससे इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। और ये इन्फेक्शन आपको देखने में मिलता है निमोनिया के केस में। निमोनिया का जो इन्फेक्शन होता है, इस ढंग से हो सकता है कोई आपके सामने छींक दे और आपको निमोनिया का इन्फेक्शन हो जाए। ये कॉमन कोल्ड भी इसी का एक एग्जाम्पल है, और बहुत सारी डिजीज इस टाइप के इन्फेक्शन से फैलती हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 109, विच इज मिसमैच्ड। कौन सा इनमें मिसमैच्ड है? तो यहाँ पे आप देखेंगे विटामिन के की अगर हम बात करें, तो ये क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ना कि बेरी बेरी नाम की एक डिजीज के लिए। बेरी बेरी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है थायमिन, ओके, जो विटामिन बी की एक फॉर्म है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं क्लॉटिंग ऑफ ब्लड नहीं होगा। चोट लगने के बाद काफी देर तक खून बहता रहेगा, ओके। विटामिन सी की बात करें, इसका भी होता है, बिल्कुल ठीक बात है। ज़ोरोप्थेल्मिया होता है विटामिन ए की कमी से, जिसको आप, जिसकी एक फॉर्म जो है, एक सिम्टम जो है, वो नाइट ब्लाइंडनेस भी होता है,
ओके, तो कई बार जीरोथेल्मिया के नाम से पूछ लेता है विटामिन ए की कमी के कारण, कमी की वजह से, और कई बार नाइट ब्लाइंडनेस का नाम दे देगा। दोनों ऑलमोस्ट एक ही चीज है। विटामिन डी की बात करें, रिकेट हड्डियां कमजोर हो जाती है, बिल्कुल सही बात है। ओके, तो फिलहाल आपका आंसर है विटामिन के, ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 110। एक 10 नंबर सवाल कहता है, ऑल एक्सेप्ट वन इज आउटपुट इंडिकेटर ऑफ हॉस्पिटल सिस्टम। तो ये होता है आपका क्वालिटी ऑफ केयर, क्वालिटी ऑफ केयर, ऑप्शन बी आपका आंसर बनेगा। और क्वालिटी ऑफ केयर अपने आप में एक पार्ट है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। ओके, ये आप इसको कह सकते हो शॉर्ट में के पी आई का ये पार्ट होता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 111। द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज इज कॉल्ड नोसोलॉजी। नोसोलॉजी को हम कहते हैं स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। एपिटोमोलॉजी की अगर हम बात करें तो इट इज द स्टडी ऑफ हेल्थ एंड डिजीजेस इन ए डिफाइंड पॉपुलेशन। अगर हम इटियोलॉजी की बात करें तो इट इज द स्टडी ऑफ कॉजेज ऑफ डिजीज। आप नोट कर लेना, क्योंकि सब चीजें लिखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं सीरोलॉजी की। तो सीरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ब्लड सीरम, स्टडी ऑफ ब्लड सीरम और अदर बॉडी फ्लूइड्स। कोई भी बॉडी के अंदर का लिक्विड है उसकी स्टडी होती है सीरोलॉजी के तहत। क्लियर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 112। लैक्टोज इज मेड अप ऑफ। तो लैक्टोज जो बना होता है वो ग्लूकोज, अगर लैक्टोज का बना होता है तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अब देखिए बाकी ऑप्शंस को देखते हैं। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज मिलकर बनाते हैं सुक्रोज। सिर्फ ऐसे लिख करके हम काम चला दे रहे हैं। ग्लूकोज और ग्लूकोज की बात करें तो ये आपका बनाता है माल्टोज। ओके, और ये तो आपका लैक्टोज हो ही गया, जो आपका आंसर बनेगा। फ्रक्टोज एंड फ्रक्टोज, तो फ्रक्टोज ही बनेगा, इसका कोई अलग से नाम नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 113। हीमोफीलिया डिजीज कैन बी ट्रांसफर्ड थ्रू। हीमोफीलिया एक डिजीज होती है जिसमें ये जेनेटिक डिजीज है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है, और इसमें भी खून के बहने की शिकायत होती है, खून का थक्का देर से जमता है, क्लोटिंग ऑफ ब्लड देर से होती है। तो इसके बारे में पूछा गया कि कैसे ट्रांसफर होती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये कैसे जाती है। तो ये हेरिडेटिक डिजीज है, इसलिए थ्रो क्रोमोसोम जाती है, तो इसको हम एक्स क्रोमोसोम लिंक डिजीज भी कहते हैं। क्रोमोसोम लिंक डिजीज, यानी कि एक्स क्रोमोसोम से होकर जाती है, ये उस पे उससे जुड़ी होती है, लिंक्ड डिजीज। इससे ज्यादा डिटेल में नहीं बताया जा सकता, अदरवाइज वीडियो जो है वो बहुत ही लंबा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114। डिजीजेज और ऑल्सो कॉल्ड इनबॉर्न डिजीज। तो इनबॉर्न डिजीज वो डिजीज होती है जिनको हम हेरिडिटिक डिजीज भी कहते हैं, कंजेनाइटल भी कहते हैं इनको। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है यहाँ। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 115। 115 नंबर सवाल देखिए, गुड हेल्थ ट्रायड डज नॉट इंक्लूड। गुड हेल्थ ट्रायड में क्या इंक्लूड नहीं होता। तो ये तो इंक्लूड है, सोशल स्टेटस है, मेंटल स्टेटस है और फिजिकल स्टेटस है, बट इकोनॉमिक स्टेटस इसमें इंक्लूड नहीं होता। तो ऑप्शन डी आपका आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 116। द मेन कॉज ऑफ कंटेजियस डिजीज इज। कंटेजियस डिजीज का मेन कारण क्या होता है, कैसे वो फैलती है, संक्रमण कैसे होता है, इनका इन्फेक्शन कैसे होता है। तो आप जानते हो कि एयरबॉर्न डिजीज भी बहुत सारी होती हैं, कंटेमिनेटेड फूड से भी बहुत सारी डिजीज फैलती हैं, और पुअर हाइजीनिक कंडीशंस भी इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं। तो ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी आपका सबसे सुटेबल ऑप्शन हो जाएगा। डन। अगला सवाल एक और आसान और बहुत अच्छा सा सवाल है, ये बार बार रिपीट होता है किसी ना किसी फॉर्म में, तो ये सब चीजों के लिए नोट्स आप बना कर के रखिएगा, अदरवाइज खाली वीडियो देखने से काम नहीं बनेगा। अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, पहली लिस्ट में अपना नाम लाना है, तो ये जरूरी है कि आप इन सब चीजों को नोट करके रखें, जो एक्स्ट्रा मटेरियल आपको बताया जा रहा है। तमाम तरह की डेफिनेशन बताई जा रही है आपको, तमाम तरह के डिफरेंसेस बताए जा रहे हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम कोशिश कर रहे हैं कि इसी वीडियो में हम कवर कर लें। नेक्स्ट इज 117। स्कर्वी डिजीज। तो अभी हमने सुना था कि स्कर्वी डिजीज जो है विटामिन सी की कमी से होने वाली एक बीमारी है, डेफिशिएंसी एक डिजीज है ये, और विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी हमें कहाँ से मिलता है, तो खट्टे फलों से मिलता है, खासतौर पे उन फलों से जिनको हम सिट्रस फैमिली के फल कहते हैं, जिनमें आपका नींबू है, आपका संतरा है, मौसमी है, और चकोतरा वगैरह वगैरह, इस तरह के बहुत सारे वेरिएंट इनके आते हैं, बहुत सारे फ्रूट्स हैं इस फैमिली में। नेक्स्ट इज 118। 118 नंबर कहता है डिप्थीरिया इज कॉज्ड बाय।
स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, कॉज्ड बाय होना चाहिए था। तो डिप्थीरिया भाई बैक्टीरियल डिजीज है, जाहिर सी बात है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे भी राइट है। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 119। द डिजीज कैरिंग एजेंट्स आर कॉल्ड, वो एजेंट जो डिजीज को कैरी करते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो वो वेक्टर्स कहलाते हैं, है ना। जैसे कि मच्छर एक वेक्टर होता है और वो एक बीमारी फैलाता है, मलेरिया। ऐसे ही वो एक बीमारी फैलाता है जिसको कहा जाता है फाइलेरियासिस या एलिफेंटियासिस। और इसी से जुड़ा एक टर्म होता है पैथोजन। देखो यहाँ पे पैथोजन दिया हुआ, पैथोजन क्या होता है, वो कहना चाहिए जर्म जो इस बीमारी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, उसको हम पैथोजन कहते हैं। जैसे कि अगर मलेरिया की बात करें तो प्लाज्मोडियम एक पैथोजन है, और ऐसे ही फाइलेरियासिस की बात करो तो वाउकेरिया एक पैथोजन होता है। तो इन सब चीजों को आप नोट करके रखिए, सब चीजें हम स्क्रीन पे लिख भी नहीं पाएंगे। 120 नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द मलेरिया डिजीज, इनमें से मलेरिया डिजीज के बारे में क्या सही है। होता है मलेरिया में, मलेरिया का कॉमन सिम्टम है कि वहाँ पे ठंड लग करके कपकपी चढ़ती है। ये जो सिम्टम है बेसिकली इस बात का सिम्टम है कि हमारे रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं आरबीसी वो टूटती हैं, और इससे हमें क्या हो जाता है, एनीमिया। जब रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाएगी आरबीसी की, तो हमें खून की कमी हो जाती है और बुखार तो आता ही है। तो ऑप्शन सी आपका मोस्ट सुटेबल आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 121। ट्रांसमिटेबल प्रोटोजोन डिजीज, जो ट्रांसमिट हो सकती है, फैल सकती है, ऐसी कौन सी प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज है, तो ये है आपकी एम्यूबोइड डिसेंट्री, अमीबा से होने वाली पेचिश। सिफिलिस की अगर हम बात करें तो ये बैक्टीरियल डिजीज है। कॉलरा की बात करेंगे तो ये भी आपकी बैक्टीरियल है। हमसे पूछी गई प्रोटोजोन डिजीज जो कि प्रोटोजोआ से होती है। सिकल सेल एनीमिया के तो आपको पता ही है, तो कैंसर होता है एक तरह का, तो ये इस ढंग से ट्रांसमिट नहीं होता। तो ऑप्शन सी आपका आंसर है। 122 नंबर सवाल बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा सवाल है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बैक्टीरियल डिजीज इज, एसटीडी की बात हो रही है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की बात हो रही है, और वो बैक्टीरियल भी होनी चाहिए, ये तो आपको पता है, वायरल है, वायरस से होती है। हेपेटाइटिस भी आपकी वायरल डिजीज होती है। कॉलरा आपका बैक्टीरियल होती है, बट ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं होती। तो हमारी सिफिलिस, अभी हमने पिछले सवाल में शायद बात की थी कि 2 सवाल पहले ही इसकी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 123। सोर थ्रोट, नोज एंड थ्रोट गेट ब्लॉक्ड, अगर गला नाक वगैरह बंद हो जाए, सांस घुट जाए, तो ये किसके सिम्टम होते हैं, डिप्थीरिया के सिम्टम होते हैं। ऑप्शन सी आंसर बनेगा आपका। नेक्स्ट देखिए 124 नंबर। सडन ऑनसेट ऑफ ए डिजीज, अचानक कोई डिजीज आ जाए दैट रिक्वायर शॉर्ट टर्म केयर, इसको शॉर्ट टर्म केयर की थोड़ी सी जरूरत होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्यूट डिजीज के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट 125 नंबर कहता है फर्स्ट स्टेप ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ एपिडेमिक इज वेरिफिकेशन ऑफ डायग्नोसिस होती है। ऑप्शन डी बी आपका राइट आंसर है। 26 नंबर वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, विश्व स्वास्थ्य दिवस हम कब मनाते हैं, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं हम 7 अप्रैल को। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट डेज आप और नोट कर सकते हैं। अगर हम बात करें वर्ल्ड वाटर डे, वर्ल्ड वाटर डे, वाटर डे, तो ये हम मनाते हैं 22 मार्च को, 22 मार्च। इसके बाद वर्ल्ड अर्थ डे, अर्थ डे हम मनाते हैं 22, देखिए इंटरेस्टिंग फैक्ट, 22 अप्रैल को, जस्ट आफ्टर 1 मंथ। उसके बाद हम बात करते हैं वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे, ये हम मनाते हैं 22 मई को। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। यहाँ पे आप देखोगे WEB, इससे आप याद रख सकते हो ये, WEB वेब से याद रख सकते हो। लगातार आने वाले हैं 3 महीने तक आने वाले ये इंपॉर्टेंट डेज हैं, और इनमें से सवाल सर आता है। ओके, इसके अलावा अगर इन क्वेश्चन पेपर की डिटेल सॉल्यूशन की आपको, मतलब क्वेश्चन पेपर के साथ साथ सॉल्यूशन की भी कहना चाहिए PDF चाहिए, तो हम लिंक शेयर कर देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप ले सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 126, तो हो चुका है ऑलरेडी, सॉरी ये तो हो चुका है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 127। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बैक्टीरियल डिजीज, इनमें से कौन सी बैक्टीरियल डिजीज नहीं है, तो आपको बताया था हमने ये वायरल डिजीज होती है। मीजल्स भी
वायरल है, डेंगू भी वायरल है भाई, ना। टाइगर मॉस्किटो होने वाला ये बीमारी है जिसमें मॉस्किटो एज वेक्टर काम करता है और वायरस एज ए पैथोजन। ऑप्शन डी आपका आंसर बनेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। बहुत आसान सवाल था लेकिन ये शायद उतना आसान नहीं रहा होगा। जो बच्चे खासतौर पे नॉन बायोलॉजी बैकग्राउंड के हैं उनके लिए दिक्कत हो सकती है। 128, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज हैज बीन इरेडिकेटेड, इनमें से कौन सी बीमारी को पूरी तरह से खत्म मान लिया गया है, इरेडिकेशन पूरा हो चुका है उसका। तो रिंडर पेस्ट, बिल्कुल सही बात है, ये गायब हो चुकी है। स्मॉल पॉक्स को भी अब नहीं माना जाता है कि वो अब होती है। ओके, ऐसी ही पोलियो है, तो पोलियो के हालांकि कुछ केसेस अभी रिसेंटली रिपोर्ट हुए हैं, कहीं कहीं पे दो चार केसेस वर्ल्ड ओवर, बट इसको भी हम इरेडिकेटेड ही मानते हैं। तो ऑल ऑफ दिस, अगेन ऑप्शन डी इज राइट। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 129, ए काइंड ऑफ एन इंजरी और डैमेज विच रिजल्ट इन premature death of all the nearby cells in a tissue or an organ through autolysis is called, क्या कहलाता है ये पोजीशन? नेक्रोसिस। तो ऑप्शन बी राइट आंसर बन जाएगा। 130, हाइपोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो टर्म्ड एज, हाइपोकॉन्ड्रिया को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो ये कहलाता है आपका हेल्थ एंजाइटी। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट इज कार्सिनोमा अराइजेस फ्रॉम द एपिथेलियल सेल्स, कार्सिनोमा कहते हैं कैंसर को, और एपिथेलियल सेल से ये अराइज होता है, शुरू होता है। 132 नंबर सवाल में आपसे कहा गया है कि दो ग्रुप दिए गए इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज के। तो ग्रुप तो एक ही दिया है बट यहाँ पे दो मेजर कैटेगराइजेशन है, ये क्लासिफिकेशन है, इनमें डिजीज क्लासिफाई होती है, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। तो आपको बताना है कि भाई कौन कौन सी डिजीज जो है वो आपकी इन्फेक्शियस डिजीज में आती हैं, जो छुआछूत की बीमारियां एक से दूसरे में फैलती हैं। तो कॉलरा हो गई आपकी, उसके अलावा ट्यूबरक्लोसिस हो गया, तो 1 और 3 तो आपका बिल्कुल सही है। सिकल सेल एनीमिया भी एक तरह का कैंसर ही होता है, और ये तो आपका कैंसर दिया ही है, तो इन दोनों को आप हटा दो। 1 और 3 आपका आंसर है, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 133, एस्caris lumbricoids इज ए स्पीसीज ऑफ पैरासाइटिक राउंड वॉर्म। एक तरह के राउंड वॉर्म होते हैं, ये पैरासाइट होते हैं, मतलब हमारे ऊपर रहते हैं, हमारे अंदर रहते हैं, एंडोपैरासाइट कहलाते हैं बल्कि। तो वो कहाँ पे रहते हैं? ह्यूमंस में रहते हैं, पिग्स में रहते हैं, ग्रासहोपर्स में, इनमें से किस में नहीं? तो ह्यूमंस में रहते हैं, ये ह्यूमंस की स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, इंटेस्टाइन में, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। 134 नंबर सवाल कहता है 134, कि प्लेग का जो बैक्टीरिया है वो कौन सा है, उसका नाम पूछा है। प्लेग का बैक्टीरिया जो कहलाता है वो कहलाता है आपका यर्सीनिया पेस्टिस। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। उसके बाद 135 लास्ट क्वेश्चन है ये बायोलॉजी के सवालों का। ओके, इस ग्रुप का कह सकते हैं आप। एलिफेंटियासिस या फाइलेरियासिस भी हम इसको कहते हैं। तो इसके पीछे हमने अभी बताया भी था एक सवाल के आंसर में आपको, इसके लिए एनाफिलीज मॉस्किटो रेस्पॉन्सिबल होता है, फाइलेरियल वर्म को वो कैरी करता है, जिसे आप वाउकेरिया के नाम से जानते हो। फिर इसका कहलाएगा मॉस्किटो, और पैथोजन कहलाएगा वोकेरिया बैंक्रॉफ्टी। ये एक तरह का होता है निमेटोड। कई बार ऐसे करके सवाल पूछ लेता है किस कैटेगरी में आता है, तो ये कहलाता है निमेटोड। ओके, और अगर हम बात करें मॉस्किटो की, तो मॉस्किटो इसका वही होता है जो कि मलेरिया के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अगर वो हमारे बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दे पैथोजन प्लाज्मोडियम, तो कहलाएगा मलेरिया, और वो डालता है वोकेरिया बैंक्रॉफ्टाई हमारे बॉडी के अंदर, तो ये कहलाएगा आपका फाइलेरियासिस या एलिफेंटियासिस। क्लियर? तो ये थे आपके 35 क्वेश्चन जो कि बायोलॉजी या एनवायरनमेंट से बेस्ड थे, और होपफुली सबको हमने काफ़ी डिटेल में बताने की कोशिश की है, ताकि अगर गोइंग फॉरवर्ड आप ये एग्जाम दे रहे हैं तो आप अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करके लेके जाएं, और ज़्यादातर सवाल आपके सही हो, आप 100% सिलेक्शन की तरफ आगे बढ़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।